तो भाई कहानी की शुरुआत होती है फर्स्ट ईयर से। जब मैं पहली बार किट आता हूँ तो भाई किट में सारे कोर्सेज मिला के टोटल 20 से 25 हज़ार बच्चे हैं। एंड मैं एक बात बताता हूँ, मेरा उस टाइम बॉडी वेट 47 kg था। तो मैं इतना पतला था कि मेरे को अपने आप को खुद को मिरर में देखने भाई शर्म आती थी। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में वीडियो बनाता था ना, तो भाई मैं जानबूझ का ओवर साइज टी शर्ट पहनता था ताकि मेरे जो पतले से हाथ है वो मेरे को खुद वीडियो में एडिटिंग के टाइम या फिर देखते टाइम ना दिखे, क्योंकि मुझे खुद अजीब लगता था या फिर बोलो इनसिक्योरिटी होती थी अपने हाथों से। ठीक है, जब भी मैं कभी भी कपड़ा पहनता था या फिर कोई भी घड़ी हुडी जो भी चीज़ मान लो, वो कभी भी मेरे पे फिट नहीं आता था। तो हमेशा एक मेरे अंदर इनसिक्योरिटी होती थी कि मैं ठीक तो दिख रहा हूँ कि नहीं, या फिर एक जो होता है ना अंदर से कि भाई लोग क्या सोचेंगे, मेरे को अजीब सा एक अपने अंदर ही इनसिक्योरिटी फील होती थी। तो भाई देखो, कॉलेज चालू हो गया, स्टार्टिंग के 3 महीने देखो कॉलेज का एक्सपोजर एब्जॉर्ब करने में लग गए। एंड ये डर अंदर ही अंदर था, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि भाई करूँ क्या। बट मेरी किस्मत अच्छी थी कि भाई मेरे जो रूममेट्स थे उन लोग ने साथ में प्लान बनाया कि भाई अब बहुत हो गया है, हम लोग तीनों साथ में जिम ज्वाइन करते। ठीक है, तो उनको पास्ट एक्सपीरियंस थोड़ा सा था जिम का, मेरे को नील था भाई, मेरे को कुछ नहीं पता था जिम का। बट मैंने सोचा ठीक है चलो, अब तुम लोग जा रहे हो मैं भी ज्वाइन करूँगा। फिर मेरे अंदर वो एक अंदर से इंस्पिरेशन आ गई कि हाँ भाई अब तो जिम ज्वाइन करना ही है। तो भाई अब जिम तो ज्वाइन कर लिया था, अब आगे क्या करना है। देखो मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं कैसे करना है। ठीक है, और सबसे मेन बात, मैंने सिर्फ जिम का सब्सक्रिप्शन लिया, मैंने ट्रेनर वाला सब्सक्रिप्शन नहीं लिया था। मेरे पास ना ट्रेनर था ना पास्ट एक्सपीरियंस था। तो मैंने कैसे क्या किया, सबसे पहले मैंने अपने दोस्त के साथ ट्रेनिंग चालू की। स्टार्टिंग के 2-3 दिन हाँ कुछ समझ में नहीं आया। पुशअप्स हमारे बेसिक एक्सरसाइज सबको पता होती है, पुशअप पुलअप्स, एंड जो मशीन है वो तो मशीन ही रहेगी, उसको वैसे ही मारना है। ठीक है, तो मारते धीरे सीखा। बट मेरा मेन सीखने का जो रोल चालू होता है वो चालू होता है भाई साकेत गोखले की वीडियो से। जो भी मैंने सीखा है साकेत गोखले की वीडियो से देखा। भाई यूट्यूब पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिसका तुम वीडियो देख के सीख सकते हो। मेरे को नहीं लगता पर्सनली कि तुम्हें ट्रेनर की ज़रूरत है, जब तक तुम या तो एकदम डाइट प्लान खोज रहे हो या फिर कुछ। अगर तुम्हें सिंपल ट्रेनिंग करनी है, तुम्हें ट्रेनर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तुम खुद से ट्रेन कर सकते हो आराम से। मैंने खुद से ट्रेन किया, बहुत अच्छी फिजिक बनाई भाई खुद से ट्रेन करके। एंड तुम अपने आप को ट्रेन करोगे तो खुद बहुत एक्सपेरिमेंट करोगे एंड तुम्हारा एक्सपीरियंस दूसरे के मुकाबले 4 गुना 5 गुना ज़्यादा रहेगा। तो भाई देखो मेरा भी जिम का स्टार्टिंग का एक्सपीरियंस मैं बताऊँ तो स्टार्टिंग के 1 महीना 2 महीना 3 महीना भाई मैंने बिल्कुल प्रोग्रेस नहीं किया ना, मैंने वेट में प्रोग्रेस किया। मैं जिम का सबसे हल्का डंबल जो होता है 2.5 kg का, उस डंबल से मैं वर्कआउट करता था। उस डंबल से मैं चेस्ट, उस डंबल से ही मैं बाइसेप, उसी डंबल से मैं ट्राइसेप, शोल्डर्स, जितनी एक्सरसाइज सब मैं उसी डंबल से करता था। और भाई मेरे को बहुत ही शर्म आती थी स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने मैं सिर्फ 2.5 किलो, समझ रहे हो तुम, जिम का सबसे छोटा डंबल जो कि डंबल रैक पे भी नहीं रहता है जिससे सब वार्म अप करते, उससे मैं एक्सरसाइज करता था। बट ठीक है, मैंने उस चीज़ को कभी अपने दिल पे लगाया नहीं एंड हमेशा बस मैं जाते गया धीरे धीरे 2.5 5 हो गया, 7.5 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया। अब मैं 20 से वार्म अप करता हूँ, 30 को मेन सेट मारता हूँ। तो बहुत भाई सिर्फ पेशेंस रखना था मेरे को। एंड मेन चीज़ है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि भाई बहुत जल्दी प्रोग्रेस हो जाए, कि मैं आज 2 किलो मारूँ तो अगले दिन 5 मारूँ, अगले दिन 7.5 मारूँ, 1 महीने में 30 मार दूँ। भाई इतना जल्दी नहीं होता ना, इतना जल्दी बॉडी बनती है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। मेरे को 2.5 से 25 आने में 2.5 साल लगे। सो या ऐसे काम करता है। अब तो सब चीज़ हो गया था प्रॉपर, बट अभी भी बॉडी नहीं बनी थी। अब मैं ट्रैक पे आ गया था कि हाँ रोज़ जिम जाना। बट देखो सबसे मेन चीज़ होती है कि किसी भी चीज़ को मैं कभी सर पे चढ़ने नहीं देता। जैसे मान लो मेरी डाइट कंप्लीट नहीं हो रही, ठीक है नहीं हो रही, किसी दिन हो जाएगी, 2 दिन एटलीस्ट 3 दिन, ठीक है चलो कभी धीरे धीरे कुछ ना कुछ करके हम लोग डाइट को ट्रैक पे ले आएंगे। बट ये नहीं कि डाइट नहीं हो पा रही, ओ अब तो जिम छोड़ना पड़ेगा, रोज़ नहीं जा पा रहे, ओ अब तो जिम छोड़ना पड़ेगा, क्लास का लोड बहुत ज़्यादा, अब जिम, ऐसा नहीं होता भाई। कुछ करके गोल ये है कि जिम को एज अ स्पोर्ट्स लो। स्पोर्ट्स में क्या होता है, मान लो तुमने क्रिकेट खेलना चालू किया, तुम पहले ही दिन यॉर्कर डालना नहीं सीख जाते हो, तुम्हें टाइम लगता है। तो वही सेम चीज़ जिम के साथ भी, तुम्हें टाइम लगेगा माइंड मसल कनेक्शन बनाने में, तुम्हें टाइम लगेगा अपने आप को जानने में कौन सा मसल में वर्क करना है, कौन सा मसल ज़्यादा पावरफुल है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो
तो भाई मेन चीज़ इस प्रोसेस में पूरी ये थी कि रोज़ जिम अकेले जाना। देखो मेरा ये सीन था कि मेरे जो रूममेट साथ में ज्वाइन किए थे तो उनकी क्लास अलग थी, तो सेक्शन भी अलग था, तो क्लासेस अलग टाइम पे होती, तो मेरे को एक टाइम पे अकेले ही जिम जाना पड़ता था। तो अकेले जिम जा जाके मेरी आदत हो गई थी हाँ कि करना वर्कआउट अकेले ही है। तो मुझे और एक वो हो गया था कि हाँ सीखना खुद से ही पड़ेगा भाई, क्योंकि अब मेरे साथ और 2 लोग नहीं है, जो करना है अकेले करना है। तो जिसकी वजह से मेरी डिसिप्लिन अपने आप बेस्ट हो गई कि मेरे पास कोई नहीं भी रहेगा तो फिर भी मैं जिम जाऊंगा ही। और भाई देखो हर बार तुम्हें सबसे मेन चीज़ है, तुम हर बार अपने जाके रेप्स काउंट करो। अगर तुम आज 7 रेप मारते हो, अगले दिन गोल रखो कि 8 रेप मारना है, उसके अगले दिन गोल रखो कि 9 रेप मारना है। तो हर बार तुम अगले दिन जब जिम जाओगे तुम्हारा कंपटीशन खुद से ही रहेगा, एंड जब भी तुम अपने आप से हारोगे तो तुम सेल्फ डिसअपॉइंट होगे। पर्सन टू पर्सन वैरी करती है सबसे मेन चीज़ कि तुम बोर होते हो कि नहीं। देखो कुछ लोग होते हैं जो जिम से बोर हो जाते हैं, एंड कुछ लोग होते हैं जो जिम से एडिक्ट हो जाते हैं। तो भाई मैं एज अ पर्सन हूँ जो जिम से एडिक्ट हो गया था, इसीलिए मेरे को जिम जाना रोज़ मेरे लिए टास्क नहीं था, मेरे लिए तो एन्जॉयमेंट वाली चीज़ थी कि हाँ इन द एंड ऑफ द डे अपना पूरा स्ट्रेस निकालने, पूरा डे फ्रेश करने के लिए मेरे पास जिम है। अब कुछ लोग होते हैं उसको एज अ असाइनमेंट लेते हैं कि भाई अब एक काम है कि जिम भी जाना है। तो अगर तुम उस वे में लोगे तो तुम्हारा प्रोग्रेस ऑब्वियसली नहीं हो पाया, क्योंकि कभी ना कभी तुम बोर हो जाओगे। एंड द मेन पॉइंट इज़ अगर तुम्हें जिम से मेंटल पीस और फ्रीडम नहीं मिल रही है तो यू आर डेफिनेटली डूइंग समथिंग रॉन्ग। तो भाई अब आता है कुछ टिप्स। देखो ये जो टिप्स है बहुत अंडररेटेड है। तो सबसे पहले तुम अपना एक इंस्टा आईडी बनाओ, ठीक है, जिसमें तुम अपने आप को पोस्ट करोगे। एंड ये पोस्ट तुम दूसरों को इंप्रेस या फ्लेक्स करने के लिए नहीं कर रहे हो, तुम अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करने के लिए कर रहे हो। और एक प्रेशर पड़ेगा जो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे जो भी फॉलोअर्स हैं, तुम्हें देखेंगे कि तुम रोज़ पोस्ट कर रहे हो तो तुम्हारी प्रोग्रेस क्या है। तो इसकी वजह से तुम्हारा फ़ायदा ही होगा, एक पॉजिटिव प्रेशर तुम्हारे ऊपर पड़ेगा जिसकी वजह से तुम प्रोग्रेस कर पाओगे। ट्रक आ रहा है, रुक जाते हैं। एंड उसके बाद तुम्हारी जो रेगुलर पोस्टिंग रहेगी उससे तुम्हारी अपने आप की प्रोग्रेस भी ट्रैक होते रहेगी। तो भाई देखो अभी मैं सबसे मेन चीज़ बताने वाला। देखो मैं खुद एक्सेप्ट करूँगा 2 फैक्ट है। सबसे पहला, डाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिम में। अगर डाइट नहीं है तो भाई तुम 4 साल तक मेहनत करो, 5 साल तक मेहनत करो, तुम्हारी बॉडी 1 साल जितनी ही बनेगी, ठीक है। सेकंड चीज़, डाइट में पैसा बहुत लगता है। तो मेरे पीछे जितने भी प्रोटीन देख रहे हो ना, उसमें से देखो पहला बात जो डब्बा है ये मैंने सेल में खरीदा था। जब भी मुझे ऑफर मिलता है, जब भी मुझे प्रोटीन ऑलमोस्ट हाफ प्राइस में मिलता है, तभी सिर्फ मैं खरीद पाता हूँ। मेरे पास भी अंधाधुन पैसे नहीं है। जब भी मेरे पास जमा होकर पैसे होते हैं, बहुत मेहनत से यूट्यूब या फिर कुछ भी करके पैसा जमा होता है, तब मैं प्रोटीन खरीदता हूँ। बट जो भी हो, अंडा हो या फिर कुछ भी हो, तुम अपना डाइट कैसे भी कंप्लीट करो। बट हम लोग इसको एक काइंड ऑफ एग्जांपल से समझाता हूँ। ओके सो सबसे पहले ये मान लो तुम्हारी डाइट है, ठीक है, एंड तुम बहुत एक प्यासे इंसान हो। प्यासा मतलब तुम्हें एक डाइट की बहुत ही सख्त ज़रूरत है, तुम जिम कर रहे हो, ठीक है। तो अब तुम मान लो इस बोतल के ढक्कन पे छेद कर दो और पानी पीने का ट्राई करो, क्या तुम्हारी प्यास बुझेगी? नहीं। तो वैसा ही होता है स्टार्टिंग इनिशियल डेज में। तुम जिम करते हो बट तुम्हारी डाइट कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होती है। तुम धीरे धीरे डाइट कंप्लीट करते हो। देखो ढक्कन से जितना भी पानी आ रहा है मिनिमल, बट पानी आ तो रहा है। तो तुम्हें यही करना है, ढक्कन को जो छेद है उसको बढ़ाते जाना है, क्योंकि तुम कभी भी प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं कर पाओगे। क्योंकि बहुत ही ड्रीम है लोगों का प्रॉपर डाइट फॉलो कर रहे हो। तुम्हारे पास अंधाधुन पैसा होना चाहिए, मील्स बनाने के लिए अंधाधुन टाइम होना चाहिए, या फिर कोई एक आदमी होना चाहिए जो तुम्हारी सारी मील्स कंप्लीट करेगा। तो डाइट आसान नहीं है, बट तुम जितना ट्राई करोगे उतना ज़्यादा तुम डाइट कवर कर पाओगे। बेसिक सा चीज़ है। प्रोटीन गोल 70, 80, 90 तुम्हारा जो भी है टारगेट करो। रोज़ ज़रूरी नहीं है कंप्लीट हो, बट उसके क्लोज जाने का ट्राई करो। रोज़ जितना क्लोज पहुंच पाओगे उतना ज़्यादा प्रोग्रेस होगा। एंड बस कंसिस्टेंसी रखना डाइट में। तो तुम लोगों ने एक फेमस डायलॉग सुना ही होगा रिजवान का, या तो विन है या तो लर्न। देखो भाई देखो, तो अगर सुनने में देखा जाए तो ये कॉमेडी है, बट इन रियल लाइफ अगर मैंने जैसा मेरा एक्सपीरियंस देखोगे तो अगर तुम जिम जाते हो, तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं हो रही तो तुम सीखते हो, ठीक है, एक्सरसाइज करना सीखते हो, फॉर्म सीखते हो। बट अगर तुम्हारी प्रोग्रेस होती है तो तुम्हारे लिए वो विन है। तो सही में अगर देखा जाए तो या तो विन होती है तो या तो लर्न होता है। तो तुम्हें बेसिकली कुछ करना नहीं है, तुम्हें बस रोज़ जिम जाना है, जिम जाना है, जिम जाना है, बस इतना ही करना है, ठीक है। डाइट गई भाड़ में, सब गया भाड़ में, बस रोज़ जिम जाओ, एटलीस्ट शो अप करो जिम पे, ठीक है, बस उतना करना है। डाइट रोज़ ज़रूरी नहीं है कि कंप्लीट होगा, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारा प्रोग्रेस एकदम फट भागेगा, और तुम्हारा प्रोग्रेस कभी डेड नहीं होगा अगर तुम रोज़ जिम जाओगे। कुछ ना कुछ चेंजेस, स्ट्रेंथ कभी ना कुछ, हर चीज़ कभी ना कभी बढ़ते ही रहेगी। कभी भी कोई एक जगह पे कांस्टेंट नहीं रुकोगे। तो अपने रेप्स गिनते रहो, अगले दिन जब जिम जाओ तो उसको वापस बढ़ाने का ट्राई करो, ऐसे ही प्रोग्रेस बनेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बहुत मेहनत लगी इस वीडियो बनाने में, ठीक है। ऐसे वीडियो और आते रहेंगे। बाकी 3rd ईयर भी ख़त्म हो गया है, मिलते हैं 3rd ईयर एक्सपीरियंस वाले वीडियो में। बहुत ही मस्त वीडियो बनेगा वो भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पीस आउट, बाय।